हेलो एवरीवन, दिस इज निशा। आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर। आज हम करेंगे क्लास 12 का यूनिट 3। उसका टॉपिक है योगा फॉर डायबिटीज। ठीक है। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो किसी को भी हो सकता है अगर लाइफस्टाइल में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो कुछ योगा आसन और क्रिया या प्राणायाम होंगे जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर कोई डायबिटिक है या इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। चक्रासन, पावन मुक्त आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मंडूक आसन, गौमुख आसन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति। ये सारे संस्कृत नेम हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको इनके इंग्लिश नेम भी एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट ये आपके लिए याद करना इजी रहेगा। तो फर्स्ट आसन इज कटी चक्रासन, जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं। कटी मीन्स वेस्ट, ओके। चक्र मीन्स व्हील और आसन पोस्चर। ठीक है। तो ये आसन जो है स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाएगा। इसमें जो आसन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्विस्ट ऑफ द स्पाइन करनी है। पर्सन को अपनी वेस्ट पे हाथ रख के, दूसरा हाथ शोल्डर पे रख के पीछे की तरफ देखना है सो दैट देयर विल बी अ नाइस ट्विस्ट टू योर स्पाइन। ठीक है। फीट जो है आपके हमेशा ग्राउंड को ही टच करते रहेंगे और दोनों डायरेक्शन में हम इस आसन को प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें ब्रीदिंग कैसी रहेगी, सेंटर में है तो इनहेल करेंगे। जब लेफ्ट या राइट के टुवर्ड्स हम स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हैं एक्सेल करेंगे, वापस आएंगे सेंटर में, तब फिर से हमें इनहेल करना है। बेनिफिट्स क्या है, अब ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो है स्पाइनल ट्विस्ट है। तो जितने भी बेनिफिट्स हैं इसमें स्पाइन के रिलेटेड होंगे या फिर एब्डोमेन मसल्स के रिलेटेड होंगे, क्योंकि उन मसल्स को भी मसाज मिल रही है। ठीक है। इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन, स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल्स, रिड्यूसेस द एरिया अराउंड वेस्ट, तो पतले होने में भी हेल्प करेगा ये। गुड फॉर रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन, बेनिफिशियल फॉर दोज विद डेस्क जॉब। ठीक है। क्योंकि कॉन्टिन्यूसली सिटिंग अगर हो रही है तो उस केस में अगर स्पाइन की ट्विस्टिंग की कुछ आसन की जाए तो वो बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है। तो किनको नहीं करना, जिनको सीवियर कोई प्रॉब्लम है स्पाइन के रिलेटेड, ठीक है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करना है। ओके। नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड विंड रिमूविंग पॉस्चर इन इंग्लिश। पवन मीन्स एयर, मुक्त मीन्स फ्री। ठीक है। सीधे लेट के मैट पे लेग्स को अपनी तरफ, अपने घुटनों को अपनी तरफ पुल करना है और नीज को चिन के साथ टच करना है। ठीक है। इस आसन को होल्ड करना है कुछ सेकंड के लिए। ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल रहेगी थ्रू आउट द आसन। होल्ड करना है। ये आसन डेली प्रैक्टिस करने से इसके फायदे मिलेंगे। ठीक है। तो बेनिफिशियल क्या है, इट रिलीजेस गैस ट्रैप्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो इंप्रूव होगी, डाइजेशन भी इंप्रूव होगी। किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक होने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। इट ऑल्सो टोन्स एब्डोमिनल मसल्स, क्योंकि जहां पे स्ट्रेच आएगा, जो मसल कंप्रेस होंगे वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि जिन लोगों को ये अवॉइड करना है, वो लोग जिनकी कोई रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या फिर जिनको हर्निया या पाइल्स है या प्रेगनेंसी है जिनको, वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे। ठीक है। भुजंगासन। भुजंगासन क्या है, भुजंग एक संस्कृत वर्ड है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, कोबरा के लिए। एंड पोजीशन में ह्यूमन की जो बॉडी है एक कोबरा की तरह रिजेंबल करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंगासन और कोबरा पोज। ठीक है। ये भी एक लाइंग डाउन, लेट के करने वाला आसन है। इसको करने के लिए प्रोन पोजीशन में लेट जाना है। प्रोन पोजीशन मतलब पेट के बल लेटना। पेट के बल लेट के फिर अपने हाथों को चेस्ट के पास रखना है और हेड को उठाना है, चेस्ट और हेड को उठाना है ब्रीद इन करते हुए। ठीक है। देन वहां पे कुछ सेकंड के लिए स्टे करना है, उस आसन को होल्ड करना है, देन एक्सेल करते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। ठीक है। ये जो आसन है ये कहाँ पे काम करता है, स्पाइन पे काम करता है। इसमें हम स्पाइन को बैक की तरफ बेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये आसन काफी अच्छा है, स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। तो इसके बेनिफिट्स भी वैसे ही होंगे। इट स्ट्रेंथन्स एंड इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर स्पाइन,
ठीक है। इट ओपन्स चेस्ट, शोल्डर्स, हार्ट एंड रिब केज, इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? अगर किसी की रिसेंट स्पाइनल सर्जरी हुई है या कोई स्पाइनल इंजरी है या प्रेगनेंसी में इस आसन को अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आसन क्या है? शलभ आसन। शलभ क्या है? संस्कृत वर्ड है किसके लिए? ग्रास होपर के लिए, जिसको हम लॉकस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। इस आसन की एंड पोजीशन में ह्यूमन बॉडी ग्रास होपर की तरह दिखती है, इसलिए इसका नाम है लॉकस्ट पोज और शलभ आसन, ठीक है। प्रोन पोजीशन में लेटना है, पेट के बल लेटना है। फिर अब जो चिन है वो फ्लोर को टच करेगी और हैंड्स विल बी बाय योर साइड, ठीक है। फिर दोनों पैरों को उठाना है एक साथ इन द एयर और आपकी चिन फ्लोर पे ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें जब हम पैरों को ऊपर उठा रहे हैं उस केस में हमें इनहेल करना है और एक्सहेल करना है जब पैरों को नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस आसन के भी जो बेनिफिट मिलेंगे वो कहाँ होंगे? इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि ये भी हमारे जो लेग्स हैं, थाइज है, हिप्स मसल हैं, उन पे स्ट्रेन आएगा, उन पे स्ट्रेच आएगा, ठीक है। तो जितने भी बेनिफिट होंगे वो सारे उस एरिया में ही मिलेंगे। इट स्ट्रेंथन्स बैक, नेक मसल, यूट्रस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिप बोन्स। It reduces abdominal fat and tones the abdomen. Okay. Repairs entire spinal cord, corrects menstruation problem and decrease constipation. Okay. Contraindication क्या है? किसी को अगर हर्निया की प्रॉब्लम है, स्पाइनल इंजरी है या प्रेगनेंसी है, उस केस में इस आसन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्या आसन है? धनुरासन। धनुर मीन्स बो, जो बो एरो होता है ना हिंदी में, जिसको बोलते हैं तीर कमान, ठीक है। तो धनुरासन क्या? धनुरासन या बो पोज, जो एंडिंग पोजीशन है, इसमें ह्यूमन लुक्स लाइक अ बो, दैट्स व्हाई बो पोज। इसको करने की क्या टेक्निक है? प्रोन पोजीशन में लेटना है और उसके बाद क्या करना है? अपने जो एंकल्स है उसको होल्ड करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाना है और नीज को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो इनहेल करना है जब हम ऊपर की तरफ पोजीशन में जा रहे हैं, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे उस पोजीशन को, देन एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस लाइंग पोजीशन में आ जाना है, ठीक है। अब इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स कहाँ होंगे? जो हम बेंडिंग कर रहे हैं मैक्सिमम किसकी कर रहे हैं? स्पाइन की कर रहे हैं। तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी कैसे होंगे? स्पाइन के रिलेटेड होंगे या एब्डोमेन के रिलेटेड होंगे, क्योंकि एब्डोमिनल मसल को भी अच्छा मसाज मिल रहा है, ठीक है। इट स्ट्रेंथन्स स्पाइन एंड मेक बैक मसल फ्लेक्सिबल, टोन्स एब्डोमेन मसल, सो ऑब्वियसली डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। इंडिकेशन इसमें क्या है? किसी को हर्निया है, हाइपरटेंशन है, बैक पेन है, बहुत ज्यादा बैक पेन है, ठीक है, माइग्रेन या कोई रिसेंट एब्डोमेन सर्जरी हुई है, उस केस में इस आसन को अवॉइड करना है। अदरवाइज एनीवन कैन प्रैक्टिस दिस आसन। नेक्स्ट आसन क्या है? सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, स्लीपिंग थंडरबोल्ट पोज। इसमें सुप्त मीन्स स्लीपिंग, वज्र मीन्स थंडरबोल्ट, रिक्लाइनिंग वर्जन ऑफ वज्रासन। वज्रासन बेसिकली अपने घुटनों के बल बैठना होता है, ठीक है, पर अगर हम पीछे की तरफ लाई डाउन कर लेंगे तो वो सुप्त वज्रासन हो जाएगा, कि वज्रासन पोजीशन में हम लेटे हुए हैं, ठीक है। इसको करने की टेक्निक क्या है? वज्रासन में बैठ जाना है और स्लोली पीछे की तरफ डाउन पोजीशन में आ जाना है, लेटना है हमें, ठीक है। तो स्लोली और स्टेडीली ब्रीथ करेंगे इस आसन में। अब इसके जो मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे वो रिलेटेड टू थाई मसल होंगे या बैक के रिलेटेड होंगे या चेस्ट ओपनिंग आसन है उसके रिलेटेड होंगे। तो इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। एक्सपैंड चेस्ट एंड लंग्स, टोन स्पाइनल नर्व्स, मेक बैक फ्लेक्सिबल, रीअलाइंस राउंडेड शोल्डर, मीन्स आपके पोस्चर को भी इम्प्रूव करेगा ये। आप डीप ब्रीथ करोगे इस आसन में, डीप ब्रीथ करेंगे तो लंग्स भी अच्छे से अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में फिल होंगे, ठीक है। और टोन पैल्विक मसल, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन, ठीक है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में इंक्रीज कर रहा है तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगी कि हाई ब्लड प्रेशर वाले, इसको ऑलरेडी उनका हाई ब्लड प्रेशर है, तो अगर ये आसन करेंगे तो हेड के टुवर्ड्स ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ेगी,
तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन लोगों को अवॉइड करना है। और किन लोगों को अवॉइड करना है? अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, नी या एंकल या बैक इंजरी है, कोई किसी भी तरह की वर्टिगो है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो लोग इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आसन है पश्चिम उत्तान आसन, सिटेड फॉरवर्ड बेंड। पश्चिम मीन्स वेस्ट, उत्तान मीन्स एक्सटेंडेड और इंटेंस स्ट्रेच। तो इस आसन में काफी इंटेंस स्ट्रेच आएगा बैक ऑफ द बॉडी, उसको अच्छा खासा स्ट्रेच मिलेगा इस आसन में। करना कैसे है? सिटेड पोजीशन में करना है ये आसन। सिट विद लेग्स एक्सटेंडेड, इनहेल आर्म्स अप, एक्सेल बेंड फॉरवर्ड टचिंग द टोज। ठीक है, बेनिफिट्स भी इसके मैक्सिमम किस में होंगे? इसमें जो स्पाइन है वो एक्सटेंशन हो रही है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, मतलब ये फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन है। ठीक है, एब्डोमेन एरिया में इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे और स्पाइनल एरिया में भी बेनिफिट मिलेंगे। पेल्विक एरिया के लिए अच्छा है ये आसन। थाई मसल में अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, हिप मसल में अच्छा स्ट्रेच होगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ना आसन की पिक्चर है तो आप उसी से गेस कर सकते हो इसके बेनिफिट कहाँ मिलेंगे, क्योंकि आसन आपने देखा कि बैठ के कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, टोज को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ सकता है बॉडी में, तो आप बेनिफिट्स लिख सकते हो। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे? अब देखो मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ मिल रहा है, स्टमक में मिल रहा है या फिर आपके स्पाइनल रीजन में मिल रहा है। तो किसी को अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या सीवियर स्पाइनल इंजरी है वो लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, अस्थमा है जिनको, वो लोग अवॉइड करेंगे। और अगर कोई रिसेंट एब्डोमेन सर्जरी हुई है वो लोग भी इस आसन को अवॉइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आसन क्या है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोस्चर। ठीक है, अर्ध मीन्स हाफ, मत्स्य मीन्स फिश एंड इंद्र मीन्स किंग। तो फाइनल पोजीशन इज लाइक half lord of the fish, that is why its name is अर्ध मत्स्य इंद्र, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, इसको करना कैसे है? सिट विद लेग्स एक्सटेंडेड, बेंड राइट लेग ओवर द लेफ्ट लेग, ट्विस्ट द टॉर्सो टू द राइट, प्लेसिंग लेफ्ट एल्बो ऑन राइट नी। ठीक है, तो inhale at the starting position, exhale while twisting the trunk, breathe slowly in the final position, inhale while returning to the starting position। तो ये दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमें रिपीट करना है इस आसन को। अब इसके बेनिफिट कहाँ होंगे? इसमें भी क्या हो रहा है? स्पाइनल ट्विस्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे? स्पाइन में मिलेंगे। और कंप्रेशन हो रहा है नेक रीजन का, अच्छा स्ट्रेच मिलेगा नेक रीजन में, शोल्डर्स में, एब्डोमिनल मसल्स की मसाज होगी। सो इट इम्प्रूव्स लीवर एफिशिएंसी, मसाजेस एब्डोमिनल ऑर्गन, यूजफुल इन कॉन्स्टिपेशन, बेनिफिशियल फॉर मसल्स ऑफ शोल्डर एंड नेक। अभी इसमें स्पाइनल ट्विस्ट हो रहा है तो पेनक्रियाज वाला एरिया है, ठीक है, उसमें भी अच्छे से मसाज होगी, वो ट्विस्ट होगा। ठीक है, तो डायबिटीज के लिए तो ये सारे आसन जैसे हम पढ़ रहे हैं अच्छे हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, स्पाइनल इंजरी, कैन बी टेकन बाय दोज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर और हर्निया, क्योंकि एब्डोमिनल मसल भी मसाज हो रहे हैं। तो एब्डोमेन में अगर कोई सी तरह की प्रॉब्लम है या कोई इंजरी है तो वो लोग भी इसको अवॉइड करेंगे इस आसन को। मंडूक आसन, फ्रॉग पोज। ठीक है, इसमें फाइनल पोस्चर लुक्स लाइक अ फ्रॉग, दैट्स व्हाई फ्रॉग पोज और मंडूक आसन। मंडूक मीन्स फ्रॉग। ठीक है, मंडूक आसन करना कैसे है? सिट इन वज्रासन, मेक फिस्ट प्लेसिंग थम्स इनसाइड। ठीक है, प्रेस फिस्ट ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन में रखना है, नेवल के पास अच्छे से फिस्ट को। देन बेंड फॉरवर्ड व्हाइल एक्सहेलिंग, होल्ड ब्रेथ फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड देन कम अप विद इनहेलेशन। ठीक है, तो इस आसन के बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे हमें? एब्डोमेन एरिया में ज़्यादा मिलेंगे। स्टिमुलेट्स पेनक्रियास, तो जहाँ पे पेनक्रियास स्टिमुलेट हो रहा है और वो डायबिटीज़ में के रिलेटेड ही होता है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, तो पेनक्रियाज में जहाँ पे स्टिमुलेशन हो रही है वो आसन डायबिटीज़ के लिए अच्छा है ही है। तो मोस्टली स्पाइनल जो हम ट्विस्टिंग पढ़ रहे हैं उसमें ये आसन सारे जो है डायबिटीज के लिए हेल्पफुल हैं। इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ नीज एंड एंकल जॉइंट्स। रेगुलर प्रैक्टिस विल इंक्रीज द लंग कैपेसिटी।
कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अवॉइड इन अल्सर, जिसको स्टमक में प्रॉब्लम है, एब्डोमेन रीजन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोग इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। अवॉइडिंग अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर और एब्डोमिनल सर्जरी, प्रेगनेंसी और एंकल इंजरी, ठीक है। नेक्स्ट आसन इज गौमुख आसन, काउ फेस पोज। तो गौ मीन्स गाय, काउ, मुख मीन्स फेस। तो इसमें जो लिम्स है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, लेग्स है वो एक गाय के मुख जैसा शेप बना रही है, दैट इज वाई गौमुख आसन, काउ फेस पोज, ठीक है। इसको करने की क्या टेक्निक है, सिट अपराइट, क्रॉस लेग्स, सो नीज आर एक नी के ऊपर नी स्टैक्ड होंगे नीज, ब्रिंग वन आर्म ओवर शोल्डर एंड अदर आर्म फ्रॉम द बिहाइंड, इनहेल एंड एक्सहेल डीपली। दोनों साइड से किया जाएगा ये आसन भी। इस आसन को करने के बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इट स्ट्रेचेस आर्म, शोल्डर, थाइज एंड हिप जॉइंट्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स आर स्ट्रेंथन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अगर किसी को कोई पेन है, बहुत ज्यादा पेन है शोल्डर्स में या नीज में पेन है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे और प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, योग मुद्रा। योग मुद्रा आसन नहीं है, ठीक है, ये एक मुद्रा है, जेस्चर है, साइन ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। तो यू, ठीक है, इसको करना कैसे है, सिट इन पद्मासन और क्रॉस लेग पोजीशन, जैसे सुखासन में आप पालथी मार के बैठते हो उसमें बैठना है। इंटरलॉक फिंगर्स बिहाइंड बैक एंड इनहेल डीपली, एक्सेल एंड बेंड फॉरवर्ड, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, टचिंग फॉरहेड टू द ग्राउंड। वाइल इनहेलिंग स्लोली कम बैक टू द स्ट्रेट पोजीशन। आप उस पोजीशन को होल्ड भी करोगे कुछ सेकंड के लिए, ब्रेथ होल्ड करना जरूरी नहीं है, पोजीशन होल्ड करनी है इसमें। तो बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे इसके भी, स्ट्रेचेस पोस्टीरियर मसल, मतलब कि बॉडी के जो बैक मसल है, स्पाइन, नेक का बैक मसल, स्पाइनल रीजन, ठीक है, उनको अच्छा स्ट्रेच मिलता है इसमें, ठीक है। एनहांसेस कॉन्सेंट्रेशन एंड काम्स द माइंड। कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, स्वेयर बैक पेन है तब नहीं करेंगे, पेप्टिक अल्सर या हर्निया है, रिसेंट कोई हार्ट सर्जरी हुई है, ब्रेन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, वो लोग इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आसन क्या है, उष्ट्रासन। उष्ट एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैमल। तो ह्यूमन बॉडी इस पोस्चर में आने के बाद रिजेंबल्स लाइक अ कैमल, दैट इज वाई उष्ट आसन और कैमल पोज, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल है बैक बेंडिंग का। इसमें भी स्पाइनल जो हमारी मूवमेंट होगी, स्पाइन मूव करेगी, उसकी कौन सी बेंडिंग होगी, बैक बेंडिंग होगी, ठीक है। टेक्निक क्या है, नील ऑन मैट, नीज के बाहर खड़े होना है, हैंड्स ऑन हील्स, इनहेल एंड बेंड बैकवर्ड। ब्रीदिंग इसमें कैसी रहेगी, स्लो इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन वाइल टेकिंग पोजीशन एंड ब्रिंगिंग बॉडी टू प्रॉपर पोजीशन, एक्सेल कंप्लीटली एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। बेनिफिट्स क्या है, अब ये उष्ट्रासन में बैक बेंड अच्छा सा हो रहा है, ठीक है, जो एब्डोमिनल मसल में अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, तो मैक्सिमम बेनिफिट्स, शोल्डर जैसे स्ट्रेच हो रहे हैं, तो मैक्सिमम बेनिफिट्स कहाँ होंगे इसके, इन्हीं एरियाज में होंगे। स्ट्रेचेस एंटीरियर मसल्स, फ्रंट के जो मसल्स होते हैं बॉडी के, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पोस्टीरियर मसल, ये पीछे के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, फ्रंट के मसल हो रहे हैं, ठीक है। एक्सपैंड चेस्ट, इम्प्रूव्स पॉस्चर, ठीक है, क्योंकि शोल्डर स्ट्रेच हो रहे हैं तो पॉस्चर इंप्रूव होगा, सिटिंग पॉस्चर, वॉकिंग पॉस्चर। बेनिफिशियल फॉर थायराइड, डाइजेस्टिव ऑर्गन, रिलीव्स बैक एक, राउंडेड बैक एंड ड्रॉपिंग शोल्डर, वही जो हमने अभी बात की कि पॉस्चर इंप्रूव होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अवॉइड इफ सफरिंग फ्रॉम नेक बैक इंजरी, प्रेगनेंसी, हर्निया, एब्डोमिनल इंजरी, वर्टिगो और आर्थराइटिस है, अगर किसी को, ये आसन को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो है आसन नहीं है, कपालभाति। कपालभाति बेसिकली एक क्लेंजिंग टेक्निक है जो षट क्रिया में आती है, ठीक है, ये प्राणायाम नहीं है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्लेंजिंग टेक्निक है। इसमें क्या किया जाता है, क्लेंजिंग ऑफ लंग्स की जाती है, ठीक है। लंग्स अगर क्लीन है तो अच्छे से वो ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन को स्टोर कर पाएंगे। कुछ अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ऑक्सीजन हमेशा रहती है, ठीक है। अगर वो ऑक्सीजन अगर हम जैसे शैलो ब्रीदिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन वहां पे रखी रहती है, ठीक है, लंग्स में स्टोर रहती है, तो वो स्टेल हो जाती है, जो काफी डिजीज के कारण बनती है। पर जब हम कपालभाति करते हैं तो उस केस में हमें डीप एक्सेल करना होता है,
ठीक है। तो जब डीप एक्सेल करते हैं तो लंग्स में जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है वो एक्सेल कर देते हैं और लंग्स में फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन फिल हो जाती है, ठीक है। तो लंग्स की क्लेंजिंग होती है इससे। इट्स क्या है, इट इम्प्रूव्स ब्रीदिंग एंड अलर्टनेस, इट रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द लंग्स एंड बूस्ट एनर्जी। टॉक्सिन वही है, स्टोर्ड जो स्टेल ऑक्सीजन होती है। इट क्योर साइनस, अस्थमा एंड हेयर लॉस, improves respiratory function and promotes blood circulation, ठीक है। It should be avoided by asthma patient, pregnant women during menstruation. They should avoid this kriya, lungs cleaning kriya. They should avoid this. Okay. So ये तो से थे सारे आसन जो प्रैक्टिस करने चाहिए टू प्रिवेंट डायबिटीज एंड कपालभाति ऑल्सो। तो कुछ क्वेश्चंस है, क्विक चेक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, विच ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज, ठीक है। तो द लैक ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज, किसकी वजह से डायबिटीज होती है, तो क्या है, पेनक्रियाज। जैसे हमने जब आसन पढ़ भी रहे थे तो हम बात कर रहे थे ना पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और कटी चक्रासन क्या है, स्टैंडिंग आसन है, सिटिंग आसन है, लाइंग आसन है, बैलेंसिंग आसन है। फर्स्ट आसन हमने पढ़ा था। कटी चक्रासन कैसे किया जाता है, वेस्ट क्या है, कटी मीन्स वेस्ट, चक्र मीन्स व्हील, मतलब कि हमें जो हमारी वेस्ट है उसको ट्विस्ट करना है ना। तो वो कैसे हो रहा था, खड़े होके। तो क्या है ये, स्टैंडिंग आसन है, ठीक है। तो इसके आंसर दे रखे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास दो और क्विक चेक्स हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आप क्लियरली इनको भी आंसर कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ सुप्त वज्रासन, ठीक है। तो आपको पता है सुप्त वज्रासन क्या होता है, पहले वज्रासन में बैठ जाना है, फिर धीरे धीरे लाइंग पोजीशन में चले जाना है, लेट जाना है, ठीक है। और इसमें स्लोली एंड स्टेडीली डीप इनहेल एक्सेलेशन दोनों होंगे, ठीक है। तो अब हम वज्रासन पोजीशन में लेटे हुए हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो बेनिफिट्स कहाँ मिलेंगे, स्पाइन में मिलेंगे, एब्डोमेन रीजन में मिलेंगे, ठीक है, और नीज एरिया में मिलेगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट हो जाएंगे। तो उसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी अब आपको समझ आ गया है कि कैसी होगी। तो अगर स्पाइन के रिलेटेड बेनिफिट है, तो अगर किसी को सीवियर प्रॉब्लम्स हैं स्पाइन में या एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है, नेक या शोल्डर में प्रॉब्लम है, नी पेन है, तो वो लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आंसर मैंने जो MCQs हैं उनके आंसर प्रोवाइड करे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो का टॉपिक होगा, योगा फॉर अस्थमा। तो अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, इसे ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। ईमेल एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप कमेंट करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।